this is the Mangalore University team, which will be facing off against the SRM University from Chennai. Now that is going to be a real cracker of a game because both teams are coming off a win. That's the SRM Libero, beg your pardon, the Mangalore team. Libero wearing the different color jersey. He is the player who does not participate in the rotation of the players around the court. And there you have the tall men who will be spiking for Mangalore. Mangalore had a 5-set win over Mahatma Gandhi University Kottayam. But SRM had a much easier start to their game yesterday when they defeated Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth Varanasi. Straight sets. So this is another Southern Derby. बिल्कुल पहली सदर्न डार्बी बास्केटबॉल में हुई थी, वो भी कर्नाटक और तमिलनाडु की यूनिवर्सिटीज के बीच में थी। ये भी कर्नाटक और तमिलनाडु की यूनिवर्सिटीज में है। एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई में है और मैंगलोर यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स, जैसे नाम से पता चलता है, ये मैंगलोर यूनिवर्सिटी के प्लेयर्स हैं। एसआरएम यूनिवर्सिटी के ये प्लेयर्स हैं जिसने अपना पिछला गेम स्ट्रेट सेट्स में जीता है। टीम के लिबेरो देख लीजिए आप, टी श्रीकांत सबसे छोटी हाइट का प्लेयर अमूमन लिबेरो होता है और यहाँ तो हाइट डिफरेंस साफ पता चलता है। मैंगलोर यूनिवर्सिटी में इनफैक्ट सबसे छोटी हाइट का प्लेयर लिबेरो नहीं, उनके कैप्टन राकेश हैं जो कि अटैकर हैं। तो ये एक हमने अद्भुत परिवर्तन देखा है। लेकिन दोनों टीम्स इससे पहले महात्मा गांधी विद्यापीठ कोट्टायाम को हराकर आई हैं, लेकिन एसआरएम यूनिवर्सिटी में दो प्लेयर ऐसे हैं, गुरु प्रशांत और श्रीकांत, जो कि जूनियर इंडियन टीम के लिए खेले हैं। ये है वो टीम। तो ऑन पेपर रवि, ऑन रिकॉर्ड भी और एक्सपीरियंस के हिसाब से भी फेवरेट के तौर पे एसआरएम यूनिवर्सिटी शुरुआत करेगी। SRM in red and Mangalore in blue. There you see the players in a huddle. The libero keeps going in and out. That is the चेयर अंपायर एम डेनियल आंध्र प्रदेश से हैं। चेयर अंपायर हमेशा फर्स्ट रेफरी इनफैक्ट जिसको कहा जाता है, हमेशा हाइट पे होते हैं। जैसे टेनिस में चेयर अंपायर होते हैं, वहाँ वैसे ही वॉलीबॉल में फर्स्ट रेफरी। पहला अटैक लेकिन बाहर बॉल लैंड की है। शुरुआत विरोधी टीम की गलती से मैंगलोर यूनिवर्सिटी के पक्ष में। Tried to avoid the block there, but went too angular. There you see, trying to avoid the block and going too wide. No problems there. First point for Mangalore. डबल ब्लॉक है, लेकिन बड़ा अच्छा डिग किया गया। सेकंड पास से बॉल अंदर आई है, वेल डन। और जहां ओपन स्पेस ढूंढा, कैंप फायर किया। 3-4 खिलाड़ियों के बीच में जब आप निशाना लगाकर बॉल को ड्रॉप करते हैं, कॉल्ड कैंप फायर। Very, very cleverly done there by Mangalore. Knew that the libero was standing a little back behind the front line, so took advantage of that. जोन 2 का इस्तेमाल किया और बॉल फिर से बाहर लैंड की है। इनफैक्ट चेकआउट करवाने में कामयाब हुए हैं। ये चेकआउट, बॉल बाहर गई लेकिन विरोधी ब्लॉकर को छूकर बाहर गई है। तो एसआरएम बहुत महीन टच हुआ, बड़ा अच्छा निर्णय वहां फर्स्ट रेफरी का। पहला पॉइंट एसआरएम के लिए। Net violation called against SRM, so Mangalore will pick up another free point there. The lead for Mangalore now 3-1. जब आप विरोधी टीम की सर्विस पे पॉइंट लें तो आपके खिलाड़ियों को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना होता है। तो हर खिलाड़ी को सर्विस करनी पड़ती है रोटेशन के हिसाब से, एक्सेप्ट लिबेरो। एक और पॉइंट मैंगलोर यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छी शुरुआत रवि उनकी, पहला गेम 5 सेट में जीतने के बाद। Another free point there. The attacker went over the line under the net. Not allowed. जबरदस्त सर्विस है। अमूमन जो यूनिवर्सल अटैकर होते हैं ऐसी कमाल की सर्विसेज वो करते हैं। जोन 2 से ड्रॉप करने की कोशिश, फिर से जोन 2, लेकिन ब्लॉकर चौकन्ने। अगेन जोन 2, इस बार ब्लॉक को भी बीट किया। वेल डन, 5वां पॉइंट मैंगलोर।
Good attacking play there from Mangalore, getting their attack organized, and this time hitting it between the two blockers, getting it right on target. No way the libero could have got anywhere close to that one. और लिबेरो पे सर्विस की, लिबेरो को चित किया इस सर्विस से। इतनी पावर थी सर्विस में कि एसआरएम के लिबेरो श्रीकांत ये रहे जो जूनियर इंडियन टीम के लिए भी खेले हैं, रिसीव तक नहीं कर पाए। Srikanth was caught napping there. Usually the libero is the best defender, and immediately as Dakshinamurthy, the chief coach of Mangalore, calls the timeout, he knows his players have not yet. So Mangalore lead 6-1. फिर से आपका मैंगलोर यूनिवर्सिटी की जबरदस्त शुरुआत हुई है। ये उनके कैप्टन हैं राकेश, जिन्होंने ताबड़तोड़ सर्विसेज की हैं और लगातार तीसरी सर्विस है उनकी। क्या चेकआउट करवाने में कामयाब? जी नहीं, चेकआउट नहीं हुआ। बॉल बिना डिफेंडर को छुए बाहर गई है, तो पॉइंट एसआरएम को मिला है। That was a freebie for Mangalore, which they missed. First return coming right over the net, and there you see the first return, but not able to get it right there, Mangalore. SRM have a chance to catch up. इस बार लिबेरो चौकन्ना है। जोन नंबर 2, जबरदस्त प्रहार, पहले ब्लॉकर को बीट किया और चूंकि पीछे खड़ा लिबेरो ब्लाइंड साइड हो गया था, उनको भी अंदाजा नहीं था रिसेप्शन का। So a really tough one for Mahesh Kumar, the libero for Mangalore. Couldn't do much about it because the deflection did not allow him to take position. SRM got some catching up to do. 3-6 down on service. ए मधु चेकआउट करवाने में फिर कामयाबी नहीं मिली। लगातार इनफैक्ट ये पिछले 3 में से 2 पॉइंट ऐसे हुए हैं जब आप ब्लॉक से चेकआउट करवाने की कोशिश में पॉइंट गवा बैठे हैं। तो वापसी एसआरएम की शुरू हो चुकी है और मधु लगातार तीसरी सर्विस करेंगे। लगातार 3 या 4 सर्विस करना बड़ा मुश्किल काम होता है। SRM definitely now coming back very, very strongly. Another deadly service there from Madhu. That was an ace. Completely took the Mangalore team by surprise. जब आप सर्विस पे पॉइंट लें और बिना विरोधी खिलाड़ी को टच किए बॉल उनके साइड में लैंड करे, ये देखिए बिना विरोधी को टच किए उनके कोर्ट में बॉल ने लैंड किया, कॉल्ड एन एस। और क्या वापसी करवाई है मधु ने। लगातार चौथी सर्विस भी अच्छी, ये एक्सेप्शनल सर्विस है मधु की। वेल डन लिबेरो। जोन 2 में 2 ब्लॉकर हैं पर चेकआउट करवाया है। स्कोर 6-6 से बराबर। Down 1-6, SRM have come back very, very strongly. There you see double block there, but avoiding it and getting a touch out there without any problems. He knew exactly where he was going. S. Praful. Guru Prashant, the captain for SRM. So immediately timeout called by Mangalore. एसआरएम यूनिवर्सिटी की जबरदस्त वापसी है। 6-1 से मैंगलोर यूनिवर्सिटी आगे थी, लेकिन लगातार 4 पॉइंट अपनी सर्विस पे उन्होंने जीते हैं और 5वीं सर्विस की है उस खिलाड़ी ने जिसने अब नेट में बॉल जाके मारी है। ये आसान होता नहीं। ए मधु लगातार 5 सर्विस करने के बाद आपकी एक्सप्लोसिव एनर्जी क्षीण होती है, इसीलिए ये कमजोर शॉट उनका बैककोर्ट अटैक था। Backcourt attack means you cannot step inside the front line. But that was much better from SRM. They knew exactly where they were going. Wide left there near the bar, and there you see aiming for the ball to go out without any problems. हालांकि डबल ब्लॉक लगाने की कोशिश थी उनकी,
चेकआउट करवाया और जबरदस्त क्या एंगल है। मालूम है कि जो सामने खिलाड़ी मौजूद है वो लंबा है, उसके लिए झुककर बॉल को डिग करना आसान होगा नहीं, इसीलिए उसके पैरों की तरफ बॉल को स्पाइक किया। Normally the avoiding those blocks is not easy, but this time again there was plenty of space there next to the blocker. Bangalore once again in the lead, but that lead disappears into the net. Back on level terms, SRM. SRM getting some easy points there, thanks to gifts by Bangalore. लगातार दूसरी ही सर्विस में इस तरह का सर्विस एरर थोड़ी हैरानी की बात है। ये टीम के कैप्टन है गुरु प्रशांत, जूनियर इंडियन टीम के लिए भी खेल चुके हैं और काफी मशहूर खिलाड़ी हैं अपने एज ग्रुप में गुरु प्रशांत। Remember, the Khelo India University Games are under 25, so there will be some big names taking part in these competitions. Some problem with the एंटीना सिग्नल ठीक होना चाहिए ना, अभी तो एंटीना सही होना जरूरी है। बिल्कुल, एंटीना is the area which demarcates the portion which will be used by the players to go over the net. You cannot go around the antenna, and this time another favor return, this time I would say. दैट टू बाय कैप्टन, यूनिवर्सल अटैकर हैं गुरु प्रशांत, और यूनिवर्सल अटैकर जबरदस्त सर्वर होते हैं। यहां सर्विस एरर बड़ी हैरानी वाली बात है। सेट करने का ज्यादा अच्छा मौका मिला नहीं, जोन 4 से अटैक हुआ है। टच नंबर 1, लिबेरो को सेट करना पड़ा तो एडवांटेज नहीं रहा। बिल्कुल, लिबेरो जब सेट करेगा तो कम्युनिकेशन में एरर होगा ही होगा। Normally the team tries to get the first touch with the libero, and when that does not happen, team tends to lose control. There you see, going too far back, first touch not the best, and then the bit of communication gap. Captain Rakesh can't get it over. बैककोर्ट अटैक है, ब्लॉकर्स को बीट किया है। बहुत एम्प्टी स्पेस था फ्रंट लाइन और बैक लाइन खिलाड़ियों के बीच में। Good jump there from Shiv Prasad, and again managed to go through the block. Once again, they've been doing it with great regularity, going through the blocks. That is some brave move by Mangalore. ये जीरो टेम्पो का इस्तेमाल किया, वेल डन। अगर रिसेप्शन अच्छा हो, पहला टच सर्विस के बाद अच्छा हो, तो सेटर को सही जगह बॉल मिलती है और वो बड़े प्यार से अपने अटैकर को बुलाता है अटैक करने के लिए। परफेक्ट एग्जांपल। Just in case if you're wondering, players going out from both sides, but it's the libero who's rotating. He does not rotate on the court, but he's allowed to change, and this time trying to go over the block, hoping for a touch out, but can't manage it. So SRM in the lead, 11-10. Trying to go over there, was expecting the block to be much higher than that. जहां अगर फिंगर लगती तो पॉइंट मैंगलोर को मिलता। नंबर 2, सिंपल पास करना पड़ा, पहला टच अच्छा ना हो। अब तक की सबसे बड़ी रैली थी और ये पैनकेक बनाने की कोशिश नंबर 12 विनय कर रहे थे, कामयाबी नहीं मिली। Good push there because the defense was taken by surprise, pushed it deep, and usually the taller players find it tough. Another service error by Mangalore, hands the lead yet again to SRM. सिर्फ एक ही पॉइंट की लीड एसआरएम के पास। सर्विस एरर, खैर बड़ी हैरानी की बात है, गगन पुजारी ने ये सर्विस की थी जो टीम के सेटर हैं, और सेटर सबसे कमजोर सर्वर होते हैं किसी भी टीम में। वेल डन, लिबेरो का सेकंड टच है, क्या बात है, क्रॉस कोर्ट स्मैश। Found the space because the block came late. There you see the blocker, single block there, and coming late, so that allowed SRM to really kill that one. Up by 2 now. यहाँ एडवांटेज है क्योंकि रिसेप्शन अच्छा था,
गगन पुजारी सेटर को सही जगह बॉल मिली सेट करने के लिए और जोन 4 से धमाका किया। Setters like the ball head high, and that's exactly what he got. So he can then place the ball exactly where he wants. रिसेप्शन ही अच्छा नहीं था, रिसेप्शन ही अच्छा नहीं था, अच्छी सर्विस और इनफैक्ट बॉल क्रॉस करके दूसरे कोर्ट में चली गई है। Aim of the server is to avoid the libero, and that's exactly what he does. Goes right down the line, making sure that it is one of the attackers once again on the same angle. रिसेप्शन अच्छा हुआ लेकिन ब्लॉकर्स को बीट करवा के बॉल को चेकआउट करवाया है। बड़ी देर बाद ये जबरदस्त स्पाइक देखने को मिला। Using power to the maximum, going straight into the block. That's a slightly daring one, but then you've got to keep the angle up, and that's exactly what SRM did. Still maintain that 1-point lead. जिस खिलाड़ी ने वो पिछला स्पाइक लगाया, मधु, उन्हीं की सर्विस थी, टीम के मेन अटैकर हैं। मधु इस बार थोड़े से बाईं तरफ थे, उन्हीं को टारगेट किया गया क्योंकि लंबे कद के प्लेयर अटैकर्स के लिए नीचे झुक के डिग करना बड़ा मुश्किल है, तो चतुराई दिखाई मैंगलोर के स्पाइकर ने। Chose the position of attack perfectly. Back on level terms. Perfect receive, perfect game from SRM. The ball received by the libero. Head high to the setter. There you see the head high and then a short lift. Does not allow the block to come up over the net. ब्लॉक को बीट ऐसे करते हैं, दो ब्लॉकर आपके सामने हो तो किस तरह से आप उनके थ्रू नहीं गए, उनके बाईं तरफ से खाली स्पेस ढूंढा। There was plenty of space and not an easy spike to hit because you got to go around the head, around your head to get that kind of a tough angle. ये जब रिसेप्शन अच्छा हो तो सेटर को मौका मिलता है सैटेलाइट पास देने का और फिर अपने जोन 4 से आप बुलाइए अपने सबसे बेशकीमती अटैकर को। विनय मूर्ति को मौका मिला और ऐसे चौका मारा। Vinayaga Murthy was ready for that one. He knew exactly where the setter is sending the ball. Point for SRM, just wide. Trying to again find that very, very narrow angle down the line. Avoided the block but couldn't get the touch out. टीम के सेटर जब सर्विस करें तो और ब्लॉक जो था वो मुकम्मल हुआ नहीं सही तरीके से। बॉल को इनफैक्ट लिफ्ट किया गया है जिसका अंपायर फर्स्ट रेफरी ने इशारा किया। Amanul Ansar got himself into trouble because he had the ball landing on his body, couldn't keep control. SRM still hold that 1-point edge. बॉल को आप किसी भी तरह से और ये है पटाखा, ये है धमाका, बैक कोर्ट अटैक किया गया सही निशाने पर। Not the best of receive by libero, but then again the setter has got to be given credit. Put the ball up in the right place, no block there. सामने दो ब्लॉकर थे, उनके पीछे लिबेरो थे, फिर भी पॉइंट मैंगलोर ने हासिल किया है। वेल डन। Again going behind his back, so block came late and libero got off guard because he was expecting a cross court smash, was already moving to his right and found the ball out of his reach. नंबर 4 ये है हीरो अपनी टीम का। ए मधु कमाल के अटैकर हैं ये। Making those count. A Madhu there. Wide. Single block avoided without any problems. Absolutely no chance for Mangalore to get that one. लेकिन आपके पास चांस है बहुत सारे स्पोर्टिंग एक्शंस को देखने का। बास्केटबॉल से हम वॉलीबॉल में आए हैं, फिर आपको बास्केटबॉल का मैच दिखाएंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला एडिशन है। फेंसिंग ऐड किया गया है, रग्बी 7 ऐड किया गया है हमारी किटी में और रग्बी 7 का लाइव एक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। हॉकी देखने को मिलेगी, उड़ीसा में है तो हॉकी को तो दिखाएंगे ही आपको।
मधु इस बार चतुराई दिखाना चाहते थे लेकिन अपने ही जाल में फंसे। ओपन स्पेस था लेकिन थोड़ी ज्यादा पावर दे दी बॉल को। That's what you call being too clever. Open places there, pushed it wide, gifted away. So Mangalore managed to stay within catching distance, just one behind. मधु वंस अगेन, क्या चेकआउट हुआ जी? नहीं, ब्लॉकर्स के ऊपर से बॉल गई है। अगर ब्लॉकर्स को छू कर जाती तो पॉइंट SRM को मिलता। That's exactly what Madhu was aiming for. Had all the power, but the angle was too high. 18 all, 19 all, beg your pardon. Madhu once again, this time getting it absolutely right. Without any problems, going past the block. There you see, single blocker not able to get anywhere close to the ball. इस बार मधु ने एंगल काबू में रखा। पिछली बार हाइट थोड़ी ज्यादा थी। जोन 4 से हमला है, डबल ब्लॉक लगाया अपने जोन 2 पर SRM ने। बहुत अच्छा पॉइंट। The setter had telegraphed early that where he's going to throw the ball, so the block came up with perfect timing and the attacker had absolutely nowhere to go. But this is a much better play. Short ball, the short lift there, allowing the spiker to go smash through without the block coming up. Call the zero tempo. नंबर 8 गगन पुजारी ने देखिए बॉल को शॉर्ट लिफ्ट किया, ज्यादा हवा नहीं दी ताकि विरोधी टीम का ब्लॉकर कंफ्यूज हो जाए। सर्विस एरर, ज्यादा पावर, डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं आपके पास। इतने अच्छी शुरुआत मिली मैंगलोर को, पॉइंट तोहफे में दे रहे हैं। Remember, Mangalore was leading 6-1 at the start of the game, but they allowed SRM to come back. Oh, Madhu had picked up 5 straight points on service last time, including one ace. Now making a service error, giving Mangalore a chance. रिसेप्शन बुरा नहीं है, एडवांटेज है SRM के पास और चेकआउट करवाया है अपने जोन 4 से SRM ने 2 पॉइंट की लीड में। Knew that the block was coming, immediately aimed it wide off the hand, no problem whatsoever. Now lead by 2 SRM. पिछला मुकाबला 3 सेट्स में, स्ट्रेट सेट्स में जीता था SRM ने। ऑन द लाइन नहीं, थोड़ी सी बाहर थी, करीबी मामला था। मैंगलोर के खिलाड़ी देख रहे थे फर्स्ट रेफरी को, लेकिन उनकी सहायता के लिए दोनों बिल्कुल हल्का सा करीबी मामला था, बट अच्छी ऑफिशिएटिंग और टाइम आउट कॉल किया गया है। So 3 points the lead for SRM, 24-21. 99 स्टार स्पोर्ट्स पर आप देख रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण। हम मौजूद हैं भुवनेश्वर के KIIT में और SRM 1 पॉइंट दूर है इस वॉलीबॉल मैच का पहला सेट अपने नाम करने से। लीजिए, ब्लॉकर्स ने काम किया, विरोधी का काम तमाम किया। 6-1 से पीछे थे लेकिन 25-21 से पहला सेट अपने नाम किया है। ब्लॉकर्स का कम्युनिकेशन देखिए, उनको अंदाजा था कि यहीं से अटैक आएगा। वेल डन नंबर 9, नंबर 10 टीम के कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट SV गुरु प्रशांत। ये है SV गुरु प्रशांत और इतनी खराब शुरुआत के बावजूद पहला सेट अपने नाम कर लिया है 25-21 से SRM यूनिवर्सिटी ने। Certainly showing much better coordination there, SRM University, and took the first set rather easily, 25-21, SRM University Chennai. स्टार स्पोर्ट्स पर फिर से आपका अभिनंदन है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला दिन है और आज के दिन का दूसरा मुकाबला जो आप देख रहे हैं वो वॉलीबॉल का है। SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई के कैप्टन आपके सामने हैं गुरु प्रशांत और इनकी टीम ने पहला सेट 25-21 से जीता है। दूसरे सेट की सर्विस भी वही टीम कर रही है। आपके लेफ्ट में है SRM, राइट में है मैंगलोर यूनिवर्सिटी और दूसरे सेट में पहला पॉइंट SRM ने निकाला है। मेरे साथ रविकांत सिंह बने हुए हैं।
Thank you, Sunil Taneja. And this is one of the 17 sports that will be featured in the Khelo India University Games. Attempted a touch out, not successful for Mangalore. Mangalore playing in blue, SRM in red. SRM have taken the first set 25-21. In the second, Mangalore have got to put up a much better showing than they did in the first. Threw away a 6-point lead. This time, fake went off very well. Libero surprised. जीरो टेम्पो का इस्तेमाल किया लेकिन उसका फायदा नहीं मिला। शॉर्ट लिफ्ट मिला था अटैकर को, लेकिन बॉल बिना विरोधी खिलाड़ी को टच करके बाहर गई है। There you see no block there. Was trying to get a touch out, but did not happen. गुरु प्रशांत सही एंगल ढूंढा लेकिन लिबेरो चौकन्ना था। वेल डन। फिर से गुरु प्रशांत है और ये पहला टच माना जाएगा। दूसरा, तीसरे के बाद फिर से डबल ब्लॉक। क्या कमाल की ब्लॉकर्स की मूवमेंट रही है एसआरएम यूनिवर्सिटी के। दोनों जोन कवर कर रहे हैं। ये सबसे धमाकेदार रैली है। पॉइंट मिल गया है एसआरएम को। डबल टच अलाउड नहीं है। एक प्लेयर एक साथ लगातार 2 बार बॉल को टच नहीं कर सकता। Got it on his hands. There you see the block recovered, but when the lift was attempted, it was double touch by Mangalore. This is a gift that neither team can afford. It is Madhu again. मधु वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले सेट में लगातार 5 पॉइंट लिए थे सर्विस पे, और ये लगातार दूसरा सर्विस एरर उनका। पिछले सेट में भी सर्विस एरर था, इस बार भी किया है, which is very surprising to see. Well, that shoulder is getting a little tired, Sunil. क्योंकि डबल ड्यूटी करनी पड़ती है अटैकर को। इस बार ब्लॉक ने ड्यूटी नहीं की, बॉल को जाने दिया, पॉइंट आने दिया। एसआरएम 3-3 से बराबर। Once again trying to get the block organized, but just got their hands out of the way. जब पहला टच अच्छा ना हो तो इसी तरह का साधारण क्रॉस देखने को मिलता है, फिर एडवांटेज आपको मिलता है। उसका पूरा फायदा उठाया एसआरएम ने। विनय मूर्ति टीम के काउंटर अटैकर अपनी फेवरेट जोन 4 पे गए, धमाका किया। Vinayak Murthy is really taking advantage there. Weak block. There you see the space between the two players, and he knew exactly where he wanted to go. रिसेप्शन बुरा नहीं था। जोन 2 से अटैक, सिंगल ब्लॉक। वेल डन। ब्लॉक का जो टच है वो 3 टच में काउंट नहीं किया जाता है, उसके बाद भी आप 3 टच कर सकते हैं। बैक रो अटैक, शॉर्ट लिफ्ट किया लेकिन चेकआउट भी करवाया साथ में। डबल ब्लॉक सामने था पर अच्छा चेकआउट हुआ। That was a tough one for Mangalore, but managed to get it just right, pushing it just over, brushing the fingers. Blockers were a little late in coming. Sometimes that catches the attacker off guard. This time the attacker gets it perfectly, hitting it into the wall and making sure that the blockers are not able to control the angle. Can't keep it in play. विनायका मूर्ति ही वो अटैकर थे जिन्होंने ये पॉइंट निकलवाया। ब्लॉकर से गलती करवाई, बॉल को डिफ्लेक्ट करके बाहर बुलाया। गुरु प्रशांत कैप्टन। चलिए, सर्विस उनकी ढीली सही लेकिन कामयाब थी। ब्लॉक इस बार अच्छा नहीं था। अमानुल अंसार खुश नहीं होंगे अपने उस एफर्ट से। Amanul Ansar seems to be getting himself tied into knots every time he has the ball. Saw some elementary mistakes in the first set as well. This time again could not recover the ball, which was not so tough. जीरो टेम्पो, पहला रिसेप्शन बहुत अच्छा, उसके बाद शॉर्ट लिफ्ट किया गया और इस बार थैंक यू वेरी मच कहा अमानुल अंसार ने। ब्लॉकर हैं लेकिन कुछ ब्लॉकर ऐसे बढ़िया स्पाइक भी लगाते हैं। But blockers normally don't spike too much, but given the opportunity they do, because they don't forget to block, you need the inches. ब्लॉकर हमेशा अपनी टीम के सबसे लंबे प्लेयर होते हैं, जैसे अकिन हैं, जबरदस्त स्पाइक वो भी लगाते हैं ऐसे शॉर्ट लिफ्ट पर। फिर से अमानुल एक्शन में थे, ट्रिपल ब्लॉक के साथ गई थी एसआरएम। बैक
बैकवर्ड अटैक, ओ अच्छा, बहुत अच्छा पैनकेक डिग किया गया, बिल्कुल जमीन के पास जाके हाथ रखें, वहां से बॉल को उठाएं, कॉल्ड अ पैनकेक, या दक्षिण में उसको शायद उत्पम कहते होंगे। Well, this time there was absolutely no chance for Mahesh Kumar, the Mangalore libero. Look at the tough angle, single block there, struggling, and A. Madhub did not make any mistake. Now SRM has pulled away to a 2-point lead. Not good news for Mangalore because they are not able to control the rallies. दिनेग्या मूर्ति सर्विस में, रिसेप्शन एरर, बॉल सीधी लिबेरो की तरफ आई थी, उसके बावजूद रिसेप्शन अच्छा नहीं था। Libero making such mistakes will have the coach scratching his head. The libero should have gone for it. It was within reach. Left it for his attacker. इस बार पहला टच लिबेरो का है, पुजारी को सेट करने का मौका मिला, लेकिन सामने जो डबल ब्लॉक था, वेल डन अमानुल अंसार। Libero a little disappointed. He was covering his captain, Rakesh, beg your pardon, Rakesh BR, but absolutely no chance for the libero. The ball coming back, and Narayan Alva expectedly calls for a timeout as SRM lead 9-5 in set number 2. बेहतरीन शुरुआत है एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई की, उनके सामने है मैंगलोर यूनिवर्सिटी। ये ग्रुप बी का मुकाबला है वॉलीबॉल मेन में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। हम भुवनेश्वर के KIIT में है, पहला एडिशन है ये यूनिवर्सिटी गेम्स का, और पॉइंट जो है वो एसआरएम को अवार्ड किया गया है नेट वायोलेशन के चलते। Net is definitely a no-go zone for players. There you see the hand brushing the net tape, and not much escapes the eyes of the referees. Remember, the first referee is at a height. The second referee is at ground level, keeping an eye on the feet and the rotations. Wonderful done. SRM get it back. Mangalore struggling to keep pace. There you see 3 men in the block, but still not able to control. A. Madhu on fire. और विनयगा मूर्ति लगातार 4 पॉइंट सर्विस में ला चुके हैं, लगातार 5वीं सर्विस उनकी, बहुत मुश्किल होता है 4-5 सर्विस लगातार करना। डाउन द लाइन गए हैं और इस बार चेकआउट करवाया है। फाइनली एक राहत की सांस मिली है मैंगलोर यूनिवर्सिटी को। Well, there wasn't much in that, but still managed to get that brushed up blocker's hand. Tough angle chosen by Mangalore. Still 5 in areas. बैकवर्ड अटैक, कैप्टन ने खुद अटैक लिया। गुरु प्रशांत ने बताया क्यों वो गुरु हैं स्पाइकिंग के। Didn't have too much trouble in finding the angle. Backcourt attackers always have the advantage of going wide. The court opens up much better for them if they can get the jump right. Point goes to मैंगलोर, और अभी इनफैक्ट अपना सेटर चेंज किया है एसआरएम ने। विमल राज दुरई जो सर्विस कर रहे थे वो टीम के नए सेटर है, और यहां डबल ब्लॉक होने के बावजूद बॉल उन्हीं की तरफ गिरी। ये ताकत का ही नहीं, नजाकत का भी खेल है। हर बार आपको स्पाइक नहीं करना, अगर बॉल आपकी रेंज में है, सामने ओपन स्पेस है, हल्का सा फ्लोटर डालिए, पॉइंट मिलेगा। He took the opponents by surprise by just pushing it over. They were expecting a hard hit. ये है मधु, जबरदस्त नंबर 4 का करारा प्रहार। Well, he is the man for SRM, whether on service or at the net.
There you see, single block, no problems in avoiding that, going between the hands. गुरु प्रशांत, क्या कमाल का खिलाड़ी है ये। अटैक कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। वेल डन कैप्टन। Contributing in every way there, and there you see the double block working to perfection. Guru Prasad, wonderful angle there. The right hand covering the wide angle. ओ लिबेरो सुपरस्टार एसआरएम के टी श्रीकांत आपके सामने नंबर 1। किस तरह से इन्होंने पैनकेक बना के बॉल को प्ले में रखा। पैनकेक ये देखिए, अपने पाम से गिरते हुए जब बॉल को उठाए और उसके बाद बाकी बचा हुआ काम मधु ने किया। सुपरस्टार रहे इस बार लिबेरो। Well, definitely Libero is the key man in defense. मधु को यहां बॉल मिलेगी तो पॉइंट आपको ही मिलेगा। ये खिलाड़ी भी जबरदस्त स्टार है एसआरएम के लिए। Well, definitely the shoulders may be looking tired during service, but when you're attacking at the net, there is absolutely no let up in the power. Just hitting it into the wall and picking up another easy point. Now leading by 8 is SRM. In playing in red now, looking in cruise control at the moment. SRM won the first set 25-21. Bangalore have plenty of work to do. सेटर फिर से चेंज कर लिया है। अपने इनिशियल सेटर को लेकर आए हैं। एंटनी परवीन की सर्विस थी। सेटर की सर्विस अक्सर बड़ी कमजोर सी होती है और बॉल जो है डिफ्लेक्ट होकर कमेंट्री टेबल के करीब ही पहुंच गई थी। बच गए हम दोनों। The height that we are perched, if there was any power, we could have been knocked out. तो फिलहाल तो नॉकआउट मैंगलोर की टीम होती हुई लग रही है। रवि 8 पॉइंट से पीछे थे, अभी भी 7 पॉइंट की लीड है एसआरएम के पास। गुरु प्रशांत जोन 4 में गए हैं और फिर से बॉल को हमारी तरफ भेजा है। वी डोंट माइंड। Well, SRM definitely would not mind that. He knew the double block was coming, so got the angle absolutely perfect, giving the defense no chance whatsoever, using that power and the angle to get it as far away from the court as possible. सर्विस मधु की थी। 2 सर्विस एरर्स के बाद बड़ी देर बाद उनकी सर्विस अच्छी रही है और उनकी सर्विस पे पॉइंट भी मिला है। आमतौर पे जो अटैकर होते हैं अच्छी सर्विस, धमाकेदार सर्विस करते हैं, जिसका फायदा आपको मिलता है। Definitely trying to go too angular there, Sachin. Not getting it right. 9 points the lead for SRM this time. What a gift there from Mangalore. SRM controlling the game with ease. That's Vinayagamurthy there. Service, libero in trouble, and immediately Vinayagamurthy kills it. No second, no help required. और मधु को पूरा श्रेय जाना चाहिए, जिन्होंने चुनकर सही जगह सर्विस दी। एक ही टच में बॉल क्रॉस हुई। इस बार ब्लॉक बना हुआ था लेकिन चेकआउट नहीं करवा पाए। बड़ी देर बाद कोई पॉइंट मिला है मैंगलोर को। Mangalore struggling to get organized. 10 points behind. There you see, getting it into the block with a lot of power. Doing the trick there. पैनकेक नहीं आया इस बार। निखिल की कोशिश थी, सब्स्टिट्यूटेड प्लेयर हैं। 9 पॉइंट की लीड 10 की हो चुकी है जो इस पॉइंट के बाद। ये देखिए, फ्लोटर दागा स्पाइक करने के एक्शन में बाद में ये गच्चा दिया। Bangalore players were expecting power in that shot, which was not there at all. हर्षवर्धन की सर्विस थी, सब्स्टिट्यूट होकर आए हैं गुरु प्रशांत। ये है कमाल इनके अनुभव का। पूरा का पूरा फील्ड ओपन था, 6 के 6 खिलाड़ी सर्कल में थे। सेंटर में इतना स्पेस था जहां चाहे आप बॉल फेंक सकते थे। Open court there. Look at that. Look at that formation for Mangalore. क्लासिकल कैंप फायर। सारे खिलाड़ी जैसे कैंप फायर में आग के आसपास घेरा बना के खड़े होते हैं, सारे खिलाड़ी उस घेरे में थे और गुरु प्रशांत आंख बंद करके भी स्कोर कर सकते थे। Yes, definitely putting the ball in the center of that campfire. Still the lead 10 for SRM. Mangalore have got to try and do something very, very quickly or the set is gone.
Well, that will definitely not help. That's a gift to SRM, which Mangalore can ill afford. और उसके बाद सर्विस भी गुरु प्रशांत की है, टीम के कैप्टन की। यूनिवर्सल अटैकर हैं गुरु प्रशांत। यूनिवर्सल जैसे नाम से पता चलता है, ऑलराउंड खिलाड़ी होता है। अटैक भी करता है, ब्लॉक भी करता है, सर्विस भी अच्छी करता है। दिस इज गुड, नाइसली किल्ड फ्रॉम जोन 2। Use the back attack there. Jumping from behind the back line. There you see, that's what we call the back attack, and immediately finishing it off. So Mangalore will pick up a point. Still just 12-22, 10 behind. Oh, that was very, very smartly done by the setter. प्योर क्लास, कुछ ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं थी विमल राज दुरई को। इनफैक्ट अपने सेटर लगातार चेंज कर रही है एसआरएम। पॉइंट गोज टू मैंगलोर। संभवतः नेट वायोलेशन हुआ है। ये है फर्स्ट रेफरी जो हमेशा नेट के टॉप की हाइट के बराबर एक चेयर पे खड़े रहते हैं, एम डेनियल हैं। और जो दूसरे छोर पर ग्राउंड लेवल पर रेफरी मौजूद हैं, रोमियो सिंह मणिपुर से, दोनों इंटरनेशनल ऑफिशियल्स हैं। बैककोर्ट अटैक गुरु प्रशांत का चेकआउट करवाया और एक ही पॉइंट वो दूर हैं दूसरा सेट हथियाने से। Don't get too many opportunities to say this, but they've got 12 set points. 24-13 is the lead for them. SRM really now running away with this match. First set they took it 25-21. टी राहुल एक और सब्स्टिट्यूटेड प्लेयर, इस बार ओपन स्पेस था, ये किल करने का मौका था जिसको जाने नहीं दिया सचिन ने। Block came very late, rather casual there by SRM. Possibly they are already thinking about the third set. 10 points lead still on set point. Remember, no mistakes from Mangalore from here on. टॉकिंग अबाउट मिस्टेक्स, ये लीजिए सर्विस एरर और दूसरा सेट जीत लिया है एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई ने। 2-0 की लीड उनके पास। Welcome back to the live coverage of Khelo India University games from Bhubaneswar. We are at the KIIT campus. Volleyball action in men's group B underway at the moment, and Mangalore playing in blue under severe pressure because they lost the first two sets. 21-25, 14-21 against SRM University Chennai, alongside Sunil Taneja and Ravikant Singh. Sunil, SRM have got their plan working to perfection. Now Mangalore have got to get their setter involved much more. But these kind of gifts will not serve them at all. सेटर की ही सर्विस थी रवि, गगन पुजारी पहली सर्विस उनकी थी, और सेटर की इन्वॉल्वमेंट ऐसे नहीं चाहिए। जब विरोधी टीम सर्विस करेगी तब इनको एक्शन में आना पड़ेगा। और एसआरएम यूनिवर्सिटी जो आपके राइट में है, रेड में है, एक भी सेट उन्होंने अब तक ड्रॉप किया नहीं है। 5 सेट खेले हैं पिछले, और इस गेम को मिला के 5 सेट जीते हैं। The ball touched the antenna before it came across, so that is definitely not allowed. Hitting the antenna is out of bounds. Good recovery from the SRM libero. Srikanth really working hard. पर उनके डबल ब्लॉक ने इस बार निराश किया। नंबर 5 शिवा प्रसाद के पास जोन 4 में मौका आया, डबल ब्लॉक था, लेकिन बड़ा कैजुअल सी उनकी अप्रोच थी। शिवा ने कहा थैंक यू। Guru Prasad, the captain, went up late, and this is really lucky for Mangalore. Ball hitting the net on service and then staying right there. SRM had absolutely no chance. सर्विस एरर, लगातार 3 सर्विस करना हर किसी के बूते की बात होती नहीं है। हमने 5-5 लगातार कामयाब सर्विसेज देखी हैं, लेकिन हर बार ऐसा करना संभव नहीं। And that's because the player used so much power. They jump and almost hit it in spike action.
There you. That's a perfect example. और दैट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ गुड ब्लॉक। पहले मधु की अच्छी सर्विस थी, उसके बाद उमेश टीम के सेंट्रल ब्लॉकर बिल्कुल सही जगह मौजूद थे। Short left but anticipated very well by Umesh. Single block caught. ये रहे उमेश, हमेशा सर्विस के टाइम पे अपने हाथ छुपा के रखते हैं ताकि बॉल को कहीं टच ना हो जाए। पूरा मौका मिला है सेटर को सेट करने का और उसे किल करने का अवसर मिला है विनायक मूर्ति को। वेल डन, जोन 4 का इस्तेमाल किया। Vinayak Murthy definitely not missing any chances. Each time he gets an opportunity to kill, goes for those very narrow angles, finding open spaces with ease. Vinayak Murthy. But Madhu disappointing with his service yet again. Doing a wonderful job at the net, both attacking from the back line as well as the front. एक्सप्लोसिव एनर्जी आपके पास इतनी नहीं होती कि आप 3, 4, 5 लगातार अच्छी सर्विस करें। टॉकिंग अबाउट एक्सप्लोसिव एनर्जी, सर्विस में जितनी एनर्जी लगती है उतनी अटैक में भी नहीं लगती, क्योंकि आपके पास दौड़ के आने का स्पेस कम है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि सर्विस करने से पहले आप बैक लाइन को टच ना कर लें। सिंपल सर्विस ही सही, पॉइंट मिला है। वेल, आप कंप्लेन नहीं कर सकते। उमेश सर्वर थे, ब्लॉकर अक्सर सर्विस बड़ी पावरफुल करते हैं, लेकिन ये साधारण सर्विस पे ही पॉइंट ले गए। It was almost a floater there from Umesh. This time trying to again float it away from the libero. That was the idea, but hit it into the net. Would definitely get an earful from the chief coach Dakshinamurthy. शिवा प्रसाद अब सर्विस करेंगे। यूनिवर्सल अटैकर की सर्विस पावरफुल होती है और ये रही पावर। पर पहला टच हुआ है लिबेरो का, जीरो टेम्पो बनाया। वेल डन, विरोधी टीम के लिबेरो ने आके पैनकेक किया तो था, लेकिन सेकंड टच नहीं आ पाया। Unfortunately for Mangalore, the libero is not getting involved enough. There you see, not anticipating the drop. Very late reaction there. Not able to keep it in play. बैक सेट किया इस बार श्रीकांत लिबेरो एक्शन में, और उसके बाद विनायक मूर्ति। एडवांटेज है एसआरएम के पास, और ये है एडवांटेज का फायदा। जब विरोधी टीम को सेट अच्छा करने का ना मौका मिले तो आपको अपना एडवांटेज मिलता है, और उसका फायदा उठाया एसआरएम ने। Well, definitely no block there, and you can already see the shoulders going down for the Mangalore side. They are trailing by 5, so Mangalore have called for a time. फिर से स्वागत स्टार स्पोर्ट्स पर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आप देख रहे हैं। एसआरएम यूनिवर्सिटी और मैंगलोर यूनिवर्सिटी के बीच में वॉलीबॉल मुकाबला। 2-0 से एसआरएम आगे हैं। बैक सेट किया, ओ लेकिन बॉल कहां गई। बैक सेट बड़ा अच्छा किया था मैंगलोर यूनिवर्सिटी के सेटर ने, लेकिन बॉल को लगता है मैंगलोर ही पहुंचा दिया। Was trying to get a touch out, but not getting the execution, like getting it too high. डबल ब्लॉकर सही जगह पहुंच गए थे, लेकिन स्पाइक में पावर इतनी थी कि चेकआउट हो गया। Definitely looking to keep it under control, but Amanul Ansar, there you see, not covering it. The hands going flat rather than angular. But no damage done. They get another free point. Lead now 6 already. Remember, this is the third set, and if SRM take it, that will be game over. और अब तक एसआरएम ने कोई भी सेट ड्रॉप नहीं किया है।
पिछला मुकाबला 3-0 से जीता, ये मुकाबला 3-0 से जीत सकते हैं। मधु है, नाम इनका मधु की तरह मीठा है, लेकिन विरोधी टीम के लिए कड़वी दवाई का काम करते हैं। I think he's conserving his energy for the attacks. There you see front line and going through the block, absolutely through the block, no chance. बैककोट अटैक, सिंगल ब्लॉक है और आराम से तोड़ा है उस ब्लॉक को इस स्पाइसी स्पाइक ने। Backcourt attack there, gets a touch out. There you see where we call it a backcourt attack because the player is in a back rotation, so he cannot jump ahead of the front line. Hard service onto the libero and blocking it dead. Amanul Ansar doing his job. Made a couple of basic errors, but this time no problems whatsoever. Look at that, the hand angled down to keep the ball straight there. शॉट लिफ्ट किया, वेल डन। जब कोई भी स्ट्रेटेजी काम ना कर रही हो तो शॉट लिफ्ट कीजिए, हल्का सा बॉल को ऊपर उठाइए, उसके बाद जीरो टेम्पो अटैक डालिए। It can definitely work as a surprise weapon, and that's exactly what had happened. Went past Amanul Ansar, who knew. शॉट लिफ्ट का जवाब शॉट लिफ्ट से ही दिया था। एडवांटेज है एसआरएम के पास। अपने जाल में फंस गए। इतना कमजोर रिसेप्शन हुआ था मैंगलोर का, किल करने का मौका था, गवा दिया एसआरएम ने। I think Madhu was not prepared for it. He was expecting a short lift for Ansar, but the ball came to him and he jumped very late, so couldn't get the ball into his hand. Still lead by 7 SRM. ये है बैककोर्ट अटैक गुरु प्रशांत का। उन्होंने कहा छोड़िए फ्लोटर को, मैं बैककोर्ट से आके जंप लेके धमाकेदार स्पाइक करता हूं। Hitting it over the block, getting it right. Getting a touch out, lead by 8 now, and now Amanul Ansar on service. ब्लॉकर ऐसी ही सर्विस करते हैं। अमानुल अंसार के करीब से बॉल निकली है, लेकिन वो तैयार नहीं थे। ब्लॉकर वैसे भी अगर बैक कोर्ट में खेलें तो वो डिसएडवांटेज की पोजीशन रहती है। We need to bend a lot, but the libero has got a worried look on his face for Mangalore. He knows his team is down by 7. Needs to do something special. पूरी तरह से कम्युनिकेशन का अभाव था एसआरएम के अंदर और उसका फायदा उठाया है मैंगलोर ने। थोड़े ज्यादा कंप्लेसेंट लग रहे हैं रवि अच्छी लीड बनाने के बाद। I think that two-set advantage is not gone to the heads so far. That's the problem for SRM, taking things a little casually, but that's what the moment you allow let your guard down, start the basic mistakes start happening. और जब आप मधु की स्पाइक को भी ब्लॉक करें, डेड ब्लॉक करें, तो समझ लीजिए मैंगलोर ने कमर कस ली है। और शायद एसआरएम के कोच के पास या तो टाइम आउट लें या सब्स्टिट्यूट करें। एक छोटा सा ब्रेक उनको चाहिए क्योंकि ये लगातार चौथा पॉइंट है जो मैंगलोर ने लिया है। एसआरएम के कोच को एक व्यवधान तो डालना पड़ेगा खेल में। Coach Dakshinamurthy would certainly be thinking about it, pacing around. गुरु प्रशांत बैककोर्ट अटैक में नहीं कामयाब हुए, चेकआउट नहीं हुआ। और अगर गुरु प्रशांत भी बॉल को सही जगह नहीं स्पाइक कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए टाइम आउट लेने का मौका आ गया है और टाइम आउट बुला लिया है फाइनली एसआरएम के कोच ने। 3 पॉइंट Welcome back to the KIIT campus, where we are bringing you live action for the
Khelo India University Games, Men's Volleyball Group League. SRM University playing in red, facing Mangalore in blue. This time goes for a wild one, Madhu. So SRM, who were leading by 8 points at one point of time and now just 2 ahead, making some elementary errors, possibly got a little casual after having taken first 2 sets. मधु फाइनली ये मौका था, क्योंकि जो सर्विस की थी मैंगलोर की तरफ से उनके सेटर गगन ने की थी, और सेटर की सर्विस बड़ी साधारण होती है, तो आपके पास रिसेप्शन एडवांटेज होता है, उसका पूरा फायदा उठाया. Lead by 3 now SRM. They definitely want to close it right here in this set. Good recovery. Finish perfect as well. फाइनली कुछ राहत की सांस आई है एसआरएम यूनिवर्सिटी के पास उन 6-7 बड़ी बचकानी एरर्स के बाद. पहले तो ये ब्लॉक बड़ा अच्छा था गुरु प्रशांत का, मधु ने डिग किया, उसके बाद ये बैक कोर्ट से आए, छा गए गुरु प्रशांत. चेकआउट नहीं हुआ है. मैंगलोर यूनिवर्सिटी के प्लेयर अपील कर रहे हैं कि फिंगर्स को ब्रश करके बॉल गई है. फर्स्ट रेफरी का कहना नहीं गई. First referee is in the best position to judge. And the moment the ball touches, there is a little click, which the referee is able to hear, and there's again a point on service. So SRM now turning the screws on Mangalore. Libero Mahesh Kumar has been a big let down, and now it is Mangalore. एसआरएम यूनिवर्सिटी 2-0 से आगे, यानी कि 2 सेट जीत चुके हैं. इस सेट में 6 पॉइंट से आगे. क्या एक और क्लीन स्वीप करेंगे? लग रहा है जब स्कोर 20 के करीब आ जाए, 20 को टच कर ले और 5-6 पॉइंट की लीड हो, तो समझ लीजिए 80% सेट आपने जीत लिया. Definitely not cannot afford to be complacent, because they have given away freebies. This time going off the block, so Mangalore will pick up the point as well as service. The angular spike there, they are using the angle very well to hit it into the block and get it out wide. This time the libero Shrikant of SRM University caught napping, didn't react quick enough. Best defender on court is the libero. हमेशा अलग कलर की जर्सी पहनी होगी लिबेरो ने. दोनों तरफ देख लीजिए, सबसे छोटी हाइट का, सबसे फ्लेक्सिबल, सबसे तेज दौड़ने वाला प्लेयर होगा लिबेरो. डिफेंस की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है. The service into the net, and Mangalore can ill afford these freebies now. Still leading by 6 is SRM. और मैंगलोर की दिक्कत यह है कि सर्विस में मधु थे. बैक कोर्ट अटैक बहुत अच्छा हुआ नहीं. मधु का पहला टच है, अच्छा डबल ब्लॉक बनाया विनयगा मूर्ति के सामने. Vinayaga Murthy has been one of the lead attackers for SRM. This time hit it straight into the block. Good formation there from Mangalore. Still down by 5. बास्केटबॉल के बाद वॉलीबॉल, और उसके बाद हम फिर बास्केटबॉल के कोर्ट में चलेंगे इस गेम के खत्म होने के बाद. Hitting it straight into the block is Vinayaga Murthy. So 2 points back to back from Vinayaga Murthy. Madhu will get it across and got it right. Very difficult angle there for Madhu, but the finish was pinpoint perfect. There you see, jumps and spikes it from there. Pancake or campfire. कंप्लीट कैंपफायर. उसकी आग में तहस नहस कर दिया है विरोधी टीम को. सेटर ने कहां बाहर से जाके बॉल को सेट किया. मधु जहां खड़े थे वहीं बॉल दी उन्होंने. वेल डन. Spikers have got to finish, and that's exactly what Madhu did. And
this time Mangalore cannot do it. Praful this time going straight into the block. जबरदस्त खेल दिखाया है. ब्लॉकर्स ने भी सही जगह अमानुल अंसार मौजूद थे और 2 ही पॉइंट दूर. ये लगातार दूसरा मैच जीतने से एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई. पिछला मुकाबला 3-0 से जीते थे, यहां 3-0 से जीतने के करीब हैं, यानी सेमीफाइनल में जगह इनकी पक्की हो जाएगी. Ball hit the antenna and that's why it was called out in favor of Mangalore. The last touch was by SRM University as SRM making a substitution, getting Umesh back on court, giving a break to Harshvardhan. Possibly now Dakshinamurthy wants to finish it off right here. सर्विस बड़ी चतुराई से टीम के अटैकर की तरफ की है. 3 टच में बॉल क्रॉस अगर नहीं होती है तो उसको 4 टच फाउल माना जाता है और जिसका पॉइंट मैंगलोर को मिला है. Vinayakamurthy again, this time not able to get it over the net. It was into the net cord. Didn't touch the attacking ball. फिर से सीधी सर्विस मधु की तरफ की गई है. टीम के अटैकर को जब आप पहला टच खेलने को मजबूर करें तो आप एक चतुर सर्वर हैं, लेकिन चतुराई काम फिलहाल नहीं आई. टच आउट करवाया और 2 पॉइंट दूर हैं. इस 1 पॉइंट दूर इनफैक्ट हम मैच पॉइंट पर आ गए हैं. They've got as many as 5 match points now, SRM University, to book their place in the semi-finals from Group B of this competition. Group A has got lovely professional university and Kurukshetra over in action a while ago, and that will do it for SRM. SRM winning the third set 25-19 to wrap it all up. Good polished display from SRM. Got a bit casual in the third set, but no harm done as they walked away. Another straight sets win. 25-21 पहला सेट काफी करीबी था. मैंगलोर ने शुरुआती लीड बनाई थी, लेकिन फिर 25-14 और 25-19 आखिरी 2 सेट जीतने में एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई को कोई दिक्कत नहीं आई. और मैंगलोर यूनिवर्सिटी जिन्होंने पिछला मुकाबला महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोटायाम से 3-2 से जीता था, यहां स्ट्रेट सेट्स में हारे हैं. लेकिन एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई लगातार दोनों मुकाबले जीतकर मेन वॉलीबॉल के सेमीफाइनल में पहुंच गई है. SRM University definitely putting up a very, very polished performance there and walking away with their second straight win in Pool B. There you see the scores: 25-21, 25-14 and 25-19 in favor of SRM University.